जय श्री काल भैरव। आप सभी को प्रणाम। आज आपके सामने मैं एक जन्म से संबंधित लोगों की पीड़ाएं हैं, उससे संबंधित कुछ ज्ञान और कुछ उसके उपाय बताने के लिए आया हूँ। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आप लोगों के जीवन में जो ये कष्ट है, ये किस चीज़ का कष्ट है? ठीक है, ये क्या कष्ट है आपका? संतान आपको नहीं। अब संतान आपको अगर नहीं हो रही है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये सोच लेना कि आपने कोई ऐसा कर्म कर लिया है पूर्व में जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, अब आप लोग इतने महान लोग हैं तो आप लोग ये सोचते हैं कि आप लोग तो कभी कोई पाप नहीं कर सकते हैं, आपने तो कभी कुछ किया ही नहीं, आप तो बहुत महान लोग हैं। ठीक है, लेकिन आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि आप लोग जो आज कर रहे हो, आज आप क्या कर रहे हो? ठीक है, आज आप या तो किसी को कष्ट दे रहे हो। कैसे? माँ, बाप, भाई, बहन, दोस्त, गुरु भाई। ठीक, अब आप इन लोगों को आप कष्ट कहीं ना कहीं एंगल से तो दे ही रहे होगे। ठीक है, जब आप इन लोगों को कष्ट दे रहे हो तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब तो यही है ना कि आपने यही कर्म आपने पूर्व में किया है, पास्ट में। ठीक, अब जब यही कर्म आपने पास्ट में किया है और वही चीज़ आप आज भी कर रहे हो तो इसका मतलब जो आपने पास्ट लाइफ में किया है, ठीक, वो आप करंट में भी कर रहे हो और इसका रिजल्ट आपको करंट में मिल रहा है और जो आप कर रहे हो इसका रिजल्ट आपको आगे मिलेगा। ठीक, अब आपको एक चीज़ समझानी है मुझे। ठीक है, मतलब इतना ज्ञान लोगों को आप लोगों के पास होता ही है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ ज्ञान देना चाहता हूँ जो आपको जानते हुए भी नहीं पता है। ठीक है, जैसे आपने पूर्व में, पास्ट में, ठीक, पास्ट लाइफ में क्या किया आपने, आप खुद सोचिए। ठीक है, अभी आपने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना है। ठीक है, अब आपने क्या किया पास्ट में, खुद देखिए। पास्ट में आपने क्या किया? बहुत सारे ऐसे कर्म करे हैं जिसका श्राप आपको लगा है। ठीक, आपको श्राप लगा हुआ है। ठीक है ना, तो अब किस प्रकार का श्राप लगा है? ठीक, अब आपने क्या किया है, मान लीजिए कुछ प्रकार के श्राप के चिंतन मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने सर्प का श्राप लिया हुआ है। ठीक है, आपने गुरु का श्राप लिया हुआ है। ठीक, उसके बाद आपने माता का श्राप लिया हुआ है। ठीक, आपने लिया हुआ है, मान लीजिए ब्रह्म श्राप लिया हुआ है। ठीक है, यानी ब्राह्मण को आपने कष्ट पहुंचाया है। ठीक है, ये आप समझ लीजिएगा, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को। ठीक है, अभी मैं आपको सब चीज़ बताता चलूँगा धीरे धीरे, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, अब आपका ये जो श्राप है, गुरु श्राप, ठीक है, यहाँ से एक गुरु पत्नी श्राप, ठीक,
यानी कि आपने इसको कष्ट पहुंचाया, इसको कष्ट पहुंचाया, इसको कष्ट पहुंचाया, इसको कष्ट पहुंचाया, इसको कष्ट पहुंचाया। ठीक है। पितृश्राप, ठीक, आपने इसको कष्ट पहुंचाया। पत्नी श्राप, ठीक है, आपने इसको कष्ट पहुंचाया, इसको कष्ट पहुंचाया। ये मैं वो कष्ट हैं जो आपने अपने पूर्व में सब किए हुए हैं। ठीक है, इत्यादि इत्यादि, इस प्रकार के कुछ श्रापों का वर्णन किया हुआ है। अब आप इन सब चीज़ों को बहुत ढंग से समझ लीजिएगा। ठीक है, क्या ये आप भ्रात शाप, भगनी शाप यानी पत्नी शाप इत्यादि, ये सब को एकदम हाई क्वालिटी में रखिएगा। ऐसे तो आपने बहुत सारे कर्म करे होंगे जो आपने लोगों को बहुत दुखी किया होगा, लेकिन ये मुख्य श्राप जो है आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपने इन लोगों को पीड़ित किया है। ठीक है, अब आप फिर ये पास्ट लाइफ का आपने जो किया हुआ है, ठीक है, ये कैसे जाएगा भाई? आपने तो कर दिया ना। और ये इसका जो लेखा जोखा है ना महाराज, ये जो है ये पूरा ये लेखा जोखा इतना ज़्यादा है कि आप इस लाइफ में यानी कि प्रेजेंट लाइफ में इन्हीं सब से पीड़ित होके आप वही सेम वर्क कर रहे हैं। ठीक है, और आपको पता भी नहीं कि आप वही वर्क करते चले जा रहे हैं। ठीक, तो अब आप मेरी एक बात अगर बहुत अच्छे से ध्यान दें तो मैं आपको मेन जो पॉइंट है उस पे काम करने के लिए बोलूँगा। ठीक है, वो क्या है? ठीक, गुरु श्राप। ठीक है, अच्छा, अब ये गुरु श्राप का कारण क्या है कि ये क्यों मुख्य मैं बता रहा हूँ? कारण क्या है कि गुरु ब्रह्म, गुरु विष्णु, ठीक है, ये आपने लाइन तो सुनी होगी। गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ठीक, अब आप मुझे एक चीज बताइए कि जब सभी त्रिदेवों का सेंटर गुरु हो गया, ठीक है, भगवती को भी आप लोग बहुत ज़्यादा वो फोकस करके अगर बोलेंगे तो भगवती को भी जो है गुरु करने पड़ गए। ठीक है, ज्ञान के लिए, है ना, साक्षात शिव को, भैरव जी को उन्होंने अपना गुरु धारण कर लिया। ठीक, अब अगर उनको भी गुरु की जरूरत पड़ रही है, त्रिदेव भी गुरु के अधीन हैं, ठीक है, शक्तियाँ गुरु के अधीन हैं, और आप जब कोई कष्ट में होते हो, ठीक है, तो आप जब जाते हो किसी मंदिर, ठीक है, कहाँ जाओगे? किसी बाबा के पास, ठीक, किसी देवी के पास। कहाँ जाओगे? पंडित जी के पास। ठीक है, यहीं जाते हो ना माथा टेकने। यहाँ सबका अधिकारी मैंने आपको बता दिया, यहाँ सब गुरु है। तो अब आप मुझे एक चीज बताइए कि उपरोक्त तो जितने भी ये सारे मैंने बताए हैं ये, ठीक है, ये सारे श्राप जिनके कारण आपको इस जीवन में संतान कष्ट झेलना पड़ रहा है, तो
इसका मतलब ये जो आपने पास्ट में कर्म करे हैं ये ऊपर, ठीक है, उस कष्ट के लिए अगर कोई आपको ठीक कर सकता है तो ये गुरु कर सकता है। गुरु राह दिखा सकता है इनकी, इनसे कैसे हम छुटकारा पाएं, इन सबको कैसे क्रॉस करके आगे बढ़ें। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये जितने भी श्राप हैं, ठीक है, इन सभी श्रापों में सबसे जो मुख्य है वो आपका गुरु श्राप है। ठीक है, इसको अगर आपने कष्ट दे दिया तो आपके लिए कोई ठिकाना नहीं, कहीं भी कहीं भी। इसीलिए गुरु की इतनी महिमा है कि आप सभी जगहों पर जब थक हार जाते हैं तो गुरु का सिर्फ एक वचन, गुरु का सिर्फ एक वचन आपको प्रकाशमय कर सकता है। और गुरु क्या होता है उसके बारे में तो मैंने बहुत वीडियोस डाली हुई हैं, ठीक है, आप उसको देख सकते हैं कि गुरु क्या है। ठीक है, जिसके भीतर वो दिव्य प्रकाश, वो अनंत प्रकाश, अनंत साउंड जो जहाँ से आ रही है, जहाँ जा रही है, जिसका कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता है, वो परम ज्ञान, दुनिया का प्रत्येक ज्ञान उसके भीतर, जिसने अंधकार को मिटा दिया, जिसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया और वो उसी का हिस्सा हो गया, वो शिवत्व को उपलब्ध हो गया, वो ही गुरु होता है। ठीक। अच्छा, अब आपको ये मैं बताता हूँ कि इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। ठीक है, अब संतान सुख प्राप्त करने के कुछ उपाय मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, ये हमने ऊपर आपको सब बताया। ठीक है, किस कारण से ये हो रहा है। ठीक है, ये श्राप लगा है, आपने जो कर्म किए हैं वही आप इस बार भी कर रहे हैं और इन सब चीज़ों के लिए आपको बहुत कष्ट झेलना पड़ रहा है। इस जो आपने गुरु को कष्ट पहुंचाया, पत्नी को कष्ट पहुंचाया, पितृ को, पिता को, माता को, भ्रातृ को, ब्राह्मण को, ब्रह्म श्राप, प्रेत श्राप इत्यादि बहुत सारे होते हैं। ठीक है, और ये आपकी संतान की उत्पत्ति में बाधा पहुंचाते ही पहुंचाते हैं। ठीक है, आपने मेरे पास एक व्यक्ति आया था। ठीक, एक व्यक्ति आया बहुत उदास, उसने कहा मेरे बच्चा नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा कि मैं क्या करूं। ठीक है, उसने मुझसे ये कहा कि आप मेरा अगर बच्चा पैदा कर दें, या बच्चा पैदा कर दें मतलब मैं नहीं बच्चा पैदा कर दूं, हाँ गलत मतलब मत निकाल लेना, अगर आप मुझे सहायता करें गुरुदेव तो मैं जीवन पर्यंत आपका आभारी रहूँगा। तो मैंने उसको एक चीज़ समझाई, मैंने कहा देखो ये जो तुम्हारा ये बच्चा नहीं हो रहा ना, इसका फिजिकल और मेडिकल ये चेकअप पहले करवाओ। ठीक है, इसका मैंने कहा मेडिकल पूरा चेकअप कराओ, उसके बाद फिर मुझे बताना। तो उसने कहा कि मैंने सारा मेडिकल चेकअप करा लिया है, कोई भी मुझे ये नहीं बता पा रहा है कि कैसे होगा। तो उसकी रिपोर्ट्स मैंने देखी, तो रिपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा निगेटिव था, मतलब इस बंदे में भी प्रॉब्लम थी। ठीक है, और इसकी जो धर्मपत्नी थी उसमें भी प्रॉब्लम थी। ठीक है, अब इन दोनों में प्रॉब्लम, तो ये बच्चा कैसे होगा। तो मैंने फिर एक काम सोचा, मैंने कहा एक काम करते हैं, आप दोनों मुझसे इसका एनालिसिस करवाइए। ठीक है, कुंडली एनालिसिस। तो कुंडली एनालिसिस में
ठीक, कुंडली एनालिसिस हो गया। उसके बाद इसमें पैरानॉर्मल एक एनालिसिस मेरे को जब ऐसा लगता है कि कुछ पैरानॉर्मल मतलब किसी ने जो है इनकी कोख बांध दी है, ठीक है, जैसे कि बच्चा ने तो कोख बांध देते हैं ना तांत्रिक लोग, ठीक है, किसी ने कोख बांध दी है या इनको जो है कुछ जैसे वीर में कुछ क्षीण कर दिया है ना। पैरानॉर्मल कुछ एक्टिविटी और ये कुंडली एनालिसिस, ये पूरा मैंने कहा एनालिसिस का मेरा पैकेज है, वो आप ले लीजिए, ठीक है। और उसमें आपके दोनों के ये संतान ना होने के कारण निकल के आएंगे, और जब इनका रीज़न निकल के आएगा, ठीक है, जब इसका रीज़न निकल के आएगा कि भाई रीज़न क्या है। अभी जैसे अब डॉक्टर है, डॉक्टर ने भैया आपका पूरा चेकअप किया ना और बताया कि भाई ये प्रॉब्लम है, भाई ट्यूब बंधी हुई है, ऐसा बंधा हुआ है, आपकी शुक्राणु कमी है, दवाई ले लो, वो सर्जरी ले लो, और अब आजकल तो बहुत कुछ हो गया है, तो वो सब उसने सजेस्ट करा ना। तो उसी प्रकार से आपको ये कुंडली एनालिसिस प्लस पैरानॉर्मल कंसल्टेंसी लेनी चाहिए, प्रोफेशनल जो है मेरी। तो उन्होंने तुरंत हाँ करा और फिर मुझसे जो है वो सर्विस लिया, उसका जो भी पेमेंट था वो करा। उसके बाद मैंने उनका जब कुंडली पूरा एनालिसिस किया, ठीक है, तो उनका जो पंचम स्थान था ये वाला, ठीक है, ये पंचम स्थान संतान सुख का देखा जाता है, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा पीड़ित था, ठीक है, वहाँ पे क्रूर ग्रह बैठे हुए थे, ठीक है, वहाँ पे बहुत क्रूर ग्रह बैठे हुए थे। फिर क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ रही, संतान उत्पत्ति में बाधा दिख रही, और यही सेम और ये सेम, ये दोनों लड़का लड़की दोनों की कुंडली में पंचम स्थान में कुछ ना कुछ गड़बड़ था, ठीक है। दूसरा फिर मैंने जब देखा दोनों की मैचिंग करके, ठीक, दोनों की मैचिंग करी, दोनों में जो है भकुट दोष लगा हुआ था, ठीक, भकुट दोष लगा हुआ था, और भी बहुत कुछ था, ये तो बस छोटा मोटा मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जब हो रही थी तो मैंने रात्रि में फिर जो है अपना कुछ यंत्र है, वो यंत्र मैंने बना के, ठीक है, कुंडली सामने रखी इनकी दोनों की, मान लीजिए एक्स और वाई है, एक्स की रखी, वाई की रखी, इन दोनों के बीच में एक कुछ क्रिया होती है, ठीक है, वो कुछ क्रिया करी, और वो मतलब उसमें बहुत कुछ रहता है, कपाल अपाल करके, फिर एक भैरव दंड होता है उसका प्रयोग है, ठीक है, फिर एक आदि यंत्र होता है उसका प्रयोग है। तो इन सब के माध्यम से इन, देखिए मैं आपको बहुत गुप्त चीज़ बता रहा हूँ जो कभी कोई नहीं बताता है, ठीक है, और मेरी इस स्टाइल को तांत्रिक लोग, बाबा लोग खूब कॉपी करते हैं। तो आप ये जो मैंने किया, तो इसमें मैंने क्या किया, पहले तो इन दोनों के अंदर क्या प्रॉब्लम है वो निकाली, ठीक है, वो आइडेंटिफाई करी, वो मैंने नोट डाउन करी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे नोट डाउन करी। उसके बाद मैंने क्या करा कि ये जो पूरा यंत्र बना था, ठीक है, ये जो यंत्र था वो यंत्र किस लिए था, वो यंत्र इसलिए था कि इसमें आप मतलब ये मैंने फाइंड आउट कर लिया कि दोनों में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, ये और ये दोनों में देख लिया। अच्छा, अब आप देखिए मैंने क्या करा, मेरी जो स्टाइल है, मैंने क्या करा, मैंने ये जो यंत्र बनाया ना, इस यंत्र में अब देखिए मुझे रोकने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन मैं रुकूँ नहीं, क्योंकि मैं उन तांत्रिकों, उन बाबाओं से डरता नहीं, ठीक है, फालतू जो घोरी बगोरी टाइप है। विद्या कभी छुपाने से बढ़ती नहीं है, बताने से बढ़ती है, ठीक है। और ये लोग क्या है, दुरुपयोग करते हैं सब चीज़ों का, लेकिन फिर भी मैं सामान्य जन के लाभ के लिए मैं इसको ओपनली बता दे रहा हूँ। हालांकि पूरा नहीं बता रहा हूँ, वो तो इसका ड्रामा करेंगे ही, लेकिन मैं अपना जो तरीका वो बता रहा हूँ। फिर मैंने यहाँ पे कुछ विशेष द्रव्य जो हमको कपालिक तरीके से सिद्ध करके बताए गए हैं, उन यंत्रों को जो है बिछाया गया, और इसकी आत्मा को हमने यहाँ बुलाया। अब ये कौन था, ये कौन था, ये वह आत्मा है, वह चेतना है जो इन दोनों के निषेचन के पश्चात नीचे उतरेगी, ठीक है। तो उस आत्मा को हमने जो है पहले यहाँ उसका पूजन करा स्मॉल, जिसकी वजह से वो प्रश्नोत्तर करेगी,
और जब वो प्रश्नोत्तर के लिए रेडी हो गई तो हमने उसको यहाँ यंत्र पे जो है स्थापित कर दिया। अब यहाँ यंत्र पे स्थापित किया हमने उस आत्मा को, तो उस आत्मा से हमने क्वेश्चन आंसर करें। ठीक है, सिर्फ 3 क्वेश्चन। ठीक है, पहला कि हमें ये दिख रहा है कि तुम इन दोनों के गर्भ, इसके पत्नी गर्भ में तुम आओगे। ठीक है, तुम कब आओगे? ठीक, कैसे आओगे? कब आओगे? कैसे आओगे? ठीक है, और हमें क्या करना पड़ेगा? बस ये 3 चीज़ मैंने उनसे पूछी, लेकिन आप मुझे बस ये दीजिए और उसके बाद आप जा सकते हैं। ठीक, अब ये पूरा जो यंत्र बना था, इस यंत्र में महाराज जी बिल्कुल एकदम बहुत उग्र होके थे। क्यों? क्योंकि ये जो महाराज जी थे, ये महाराज जी इन जो पतिदेव थे, इन पतिदेव के कोई पुराने पिता थे, पिता दादा परदादा मतलब पितृ थे, जो ये उनके पितृ देवता आ गए थे। ठीक है, यहाँ पे, और वही ये आएंगे भी यहाँ पर, लेकिन आने से पहले इनको वो कष्ट देना चाह रहे थे जो इनको मिला था। ठीक है, तो हमने ज़्यादा इंट्रोडक्शन पूछा नहीं, क्योंकि हम पॉइंट टू पॉइंट थे, ज़्यादा हिस्ट्री में जाते नहीं। तो हमने पूछा भाई आप जो पितृ हैं इनके डायरेक्ट पितृ हैं कि जैसे चाचा, ताऊ और ताऊ का लड़का, ये सब ऐसे कुछ हैं? तो उन्होंने जो अपना बताना था बताया कि भाई डायरेक्ट हैं, कैसे हैं, वो यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई हम आना चाहते हैं लेकिन उनको कष्ट दे के आएंगे। वो 10 साल हो गए थे, 10 साल हो गए। ठीक है, 10 years बहुत बड़ा टाइम होता है भाई, 30 में शादी, 40 हो गए। तो उन्होंने कहा ठीक है, और हम आने के बाद भी कष्ट देंगे। ठीक है, संतान वाला मैंने आपको बताया, यहाँ पे पंचम स्थान जो है संतान का होता है, तो वो कष्ट है ही, तो उनको कष्ट के साथ ही आएगा और कष्ट देगा ही। तो उसने कहा आने के बाद भी इनको कष्ट मिलेगा। ठीक, हमने कहा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनका मेन कंसर्न है कि इनको संतान चाहिए। ठीक है, आप जैसे हैं, जैसा आप करना चाहते हैं, वो तो आपका कर्म, इनका कर्म, ये लोग जाने मिलके, है ना। हम जो ब्राह्मण देव हैं, है ना, तो हमारा कर्म कितना है कि हमारा यजमान आया है। ठीक है, हमारा यजमान आया, उसको हमें सही राह दिखानी है। ठीक, तो उसने तीनों व्हेन, हाउ और व्हाट का उत्तर दिया। तो व्हेन में उसने बताया कि मैं 6 महीने बाद गर्भ में आऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हाउ मतलब कैसे आओगे, क्या करना पड़ेगा? तो उसने कहा कि इनसे पितृदोष हवन, पितृ दोष निवारण उपाय कुछ बताया उसने। ठीक है, वो सीक्रेट है, वो मेरे पास है, ये करो। और क्या करना पड़ेगा? ठीक है, मतलब करना क्या पड़ेगा, ये तो चलो, ये उसके बुलाने के तरीके हैं, यानी कि उसको झुकाना है पितृदोष निवारण करवा के। अब ये सब जब हो जाएगा तो उसके बाद अब क्या करना पड़ेगा? तो भगवान भैरव से संबंधित जो है हमारा सिस्टम है, तो उसी से संबंधित उसने जो है हमको बता दिया कि भगवान भैरव से संबंधित आप इनको 3 चीज़ करवा दीजिए, बस बहुत है। एक, या तो दीक्षा, ठीक है, और उनकी साधना, ये अगर हो जाए तो सबसे परफेक्ट चीज़ है। ठीक है, आपके द्वारा किया हुआ 12 भैरव दंत वो कर लीजिए। ठीक है, नहीं तो इनको कुछ टोटके हैं वो करवा दीजिए। ठीक है, अब ये जो टोटके हैं ये काम करेंगे
कि नहीं करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो टोटके हैं ये कभी काम करते कभी नहीं करते, हमेशा गारंटी नहीं ना। ठीक है, तो ये दो चीज़ मैंने उनको फोकस करके डिस्क्राइब कर दी कि तो आप दीक्षा ले लीजिए या आप वाराह भैरव दंत ले लीजिए। ठीक है, सिद्ध करवा के, और उसका पूजन होता है, वो जो पूजन होगा वो मैं बताऊंगा, वो आप करिए। तो वो इसमें मान गए। ठीक है, उन्होंने कहा ओके। अब जब ये हुआ है, इनकी दीक्षा हुई, दीक्षा का जब समय निर्धारित हुआ, दीक्षा हुई तो दोनों की कर दी हमने। ठीक है, दोनों की दीक्षा हो गई, दोनों पति पत्नी की। साधना भी उन्होंने शुरू कर दी। जब साधना शुरू करी तो साधना के बाद उनको ड्रीम्स आने लग गए। ठीक है, ड्रीम्स क्या आने लगे कि इनके जो पिता थे, ठीक है, पिता अपने पिता को खूब कष्ट दे चुके थे। ठीक है, उन्होंने अपने पिता को खूब कष्ट दिया था। ये हो गया। अब इनका रोल क्या था? जो लड़का था ये भी पिता के साथ ही था, मतलब इनके सपोर्ट में था। पिता और लड़का एक ही समझ लो। ठीक है, तो ये पिता और लड़के का कंबाइंड अपने दादा को कष्ट देना, ये भारी पड़ गया इस पे भी और इस पे भी। ठीक है, और उनकी जो दादा की जो मृत्यु हुई थी, तो उस समय ये लड़का वहाँ पर नहीं था, इसको पता नहीं था, लेकिन हाँ उनके जो हर एक्ट होता था उसमें ये दोनों भागीदार थे। तो दादा की मृत्यु कैसे हुई थी? कमरे में बंद, बिना खाना। ठीक है, पिता चले जाते काम पे, लड़का है नहीं और कोई है नहीं, तो खत्म हो गया। और सुनो, अंतिम संस्कार, अंतिम संस्कार भी किसी थर्ड पार्टी से करवाया। ठीक है, अब इसकी बात सुनो। ये जो मैंने आपको बताया यहाँ पे, पितृकष्ट। ठीक है, ये मैं आपको भी बताता हूँ। ठीक है, इन्होंने क्या करा इन्होंने जो इनके पितृ थे, ठीक है, इनके पितृ ने माना दादा जो है, ठीक है, अपने गुरु और गुरु पत्नी को घर बुलाया। ठीक है, घर में बुला के 10 दिन रुका। ठीक, उसके बाद लताड़ के बाहर निकाला, गुरु और गुरु पत्नी। ठीक है, बड़े प्रेम से रखा। कुछ उनको प्रॉब्लम हो गई, जैसे मान लीजिए अब गुरु है तो गुरु ही रहेगा, उसकी तो जो गर्मी है वो तो आपको दिखेगी ना, उसका ताप दिखेगा। उस ताप से आपकी जो पापी आत्मा है वो पीड़ित हो जाएगी। और जब पीड़ित हो जाएगी तो या तो पाप हटाओ या तो गुरु हटाओ। पाप आप हटा नहीं सकते, गुरु को लात मार के निकाल दिया। तो गुरु को निकाला तो ठीक था, लेकिन जब गुरु पत्नी को निकाला धक्का मार के, ठीक है, और भी ऊटपटांग लांछन लगा दिए। ठीक है, ब्लेम लगा दिए ऊटपटांग। तो गुरु रहा होगा भाई, हमारी तरह नहीं रहा होगा जो इतना घूंट पी के चलता है। इन गुरु ने क्या करा था, इन गुरु ने वहाँ जल उठाया अपने कमंडल से। ठीक है, सिर्फ गुरु ने
अपने गुरु को याद करते हुए, ठीक है, पानी लिया और छींटा मारा इस पे। ये बहुत स्ट्रांग बन रहा था, लताड़ के निकाल रहे थे, ठीक है। पानी का छींटा मारा, सिर्फ कुछ मंत्र बोला, गुरु के द्वारा ही दिया गया होगा निश्चित रूप से, तो ताकत रही होगी बिल्कुल। और जो श्राप मंत्र था वो मार दिया इस पे, ठीक है। और बस इसकी तबाही उसी दिन से चालू। अब ये आपस में लड़ते रहे, ठीक है। इनका बच्चा, उनका बच्चा, उनका बच्चा, ये सब मरेंगे। क्यों? क्योंकि ये है गुरु श्राप। सबकी, इन सब की जितनी थी, इन सब की कुंडली में, ठीक है, ये दोनों की कुंडली में, इनकी सब की कुंडली में गुरु एकदम पीड़ित, ठीक है, पाप ग्रसित, राहु के साथ यहाँ नहीं था, पंचम स्थान एकदम पीड़ित, चंद्रमा एकदम पीड़ित। और दोनों की अगर आंखें देखोगे, आंखों के नीचे काले काले घेरे, ठीक है, माथे पे काले काले स्पॉट। तो ये सारी चीजें जब हमने उनको डिस्क्राइब कर दी, ठीक है, कि भैया ऐसा ऐसा है, आप दीक्षा ले लीजिए। उन्होंने दीक्षा ली, साधना करी, साधना के बाद ड्रीम आने लगे। तो उस ड्रीम में क्या हुआ, ठीक है, उस ड्रीम में क्या हुआ, उस ड्रीम में उनको अपने दादा का साथ किया हुआ अत्याचार, दादा के द्वारा किया हुआ अत्याचार, ठीक है, ये सारी और भी बहुत सारी चीजें थी, वो सब इस स्वप्न में आने लगी, ठीक है, वो सब इस स्वप्न में आने लगी। अब बताओ कैसे आप कहोगे कि पूर्व जन्म नहीं होता। तो उसके बाद वो मेरे पास आया, आके खूब रोया, तो उसने कहा कि क्या यही कारण है कि आपने मुझे गुरु दीक्षा के लिए बोला, भैरव दीक्षा के लिए बोला। मैंने कहा तुम्हारे पाप इतने ज़्यादा हैं कि तुम्हारी आत्मा हल्की होकर ऊपर नहीं तैर सकती है, बोझ से दबी रहेगी। तो कुछ कष्ट तो काटने के लिए भैरव दीक्षा के अलावा दूसरा कोई उपाय है ही नहीं, ठीक है। तो ये प्राउडली कहता हूँ मैं, क्योंकि मैंने ये चीज़ें देखी ना, एक नहीं बहुत सारे लोगों के साथ देखी, और इन्हीं की कृपा से वाराह, भैरव, दंत के भी मैंने बहुत भयानक प्रयोग देखे, जो ये टोटल मिला के इस पाप को काटते ही काटते हैं, ठीक। तो अब आपको क्या करना होता है, सबसे पहले भगवान भैरव की दीक्षा लेनी होती है, वारा भैरव दंत धारण करिए, साधना करिए, ठीक है। और ये जिस वजह से ये आपका कष्ट हो रखा है ना, उस कष्ट को दूर करने के लिए आपको एक काम करना होगा। जो आपका गुरु है ना, उसको सर्वोपरि मानना होगा, ठीक। क्योंकि यही कॉन्सेप्ट मैंने आपको शुरू से बताया है, ठीक है। क्या बताया, फिर से बता देता हूँ। क्या? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ठीक है।
और भी बहुत आपने श्लोक सुने होंगे, डायलॉग सुने होंगे, अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ठीक है, इत्यादि इत्यादि। तो ये बात उसको अब समझ में आई तब, जब उसने ये देखा कि गुरुदेव ने जो साधना दी, उस साधना के माध्यम से पूर्व में हुए अपराध अब इस जन्म में कटने को आतुर हैं। तो गुरु का अपमान कभी नहीं करना। और ये जो गुरु का श्राप लगता है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चढ़ता है। ठीक है, पास्ट में कितना घुसा हुआ है, कितना अंदर तक गया हुआ है, आपको कभी नहीं पता चलेगा जब तक आपके पास गुरु ना हो। ठीक है, तो अब इससे संबंधित मैं आपको, जैसे आप लोगों को कुछ बहुत सारी चीज़ें बताने का होता है लेकिन नहीं हो पाता है कभी, तो इससे संबंधित एक छोटा सा मैं आपको उपाय देने जा रहा हूँ भाई। जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं इतना एक्सपेंसिव चीज़ें, उनके लिए मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो आपके लिए मैं एक यंत्र बना रहा हूँ। ठीक है, इस यंत्र को आपने क्या करना है, इस यंत्र को अपनी कमर पे बांधना है। ठीक है, और ठीक है, ये ऐसे यंत्र बना लिया। ठीक, ये आपके संतान प्राप्ति में सहायक होगा। भाई आपके अगर बहुत छोटा मोटा कष्ट है तो इससे आपको जो है संतान प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, तो इस यंत्र को बनाने का वैसे तो विशिष्ट तरीका है, लेकिन आप लोग अगर, बहुत लोग देखते हैं ना तो कॉल वॉल भी नहीं करते ना, मैसेज करते हैं। तो कॉल के लिए तो मैं सिर्फ कॉल में 4 पे अवेलेबल हूँ। और इतनी वैल्यूबल चीज़ है आपके लिए, इतना बड़ा कष्ट है जीवन का, तो आपको उस चीज़ के लिए कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो उसकी एक वैल्यू है, तो आपको वैल्यू पे करना पड़ता है उसके लिए। और नहीं आपकी कंडीशन है तो आप वैसी कंडीशन बनाइए, भाई आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो उस चीज़ के लिए आपको कंडीशन बनानी पड़ेगी। तो आपको जो मंत्र है इस यंत्र को बनाने के लिए, वो मंत्र बताता हूँ। कुम 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 दुम 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 दुर्गे दुर्गे महादुर्गे नाशय नाचय हन हन पच पच मत मत बंद बंद हिसाना महाषष्टि रूपेण हिमम इमं बालकं रक्ष रक्ष च जीवनं कुरु कुरु ह्रीं श्रीं कुम हुम फट स्वाहा। ये जो मंत्र है ये आपको पढ़ते हुए अनार की कलम से, ठीक है, अनार की कलम आपको मिल जाएगी, अनार के कलम से। ठीक है, भोजपत्र ये जो होगा ये भोजपत्र होगा। ठीक है, भोजपत्र ले लीजिए, उसके ऊपर ये बनाइए इस मंत्र को पढ़ते हुए। ठीक, और किससे बनाना है, इंक क्या होगी, इंक भी तो सुन लो। इंक क्या होगी, आपका वो देखा होगा ना आपने चंदन, ठीक है, चंदन, ठीक, चंदन, लाल चंदन, लाल चंदन से आपको ये करना होगा, बनाना होगा। लाल चंदन का स्याही बना लिया, लाल चंदन को जो है आपने थोड़ा सा वो कर लिया, गंगा जल से हल्का सा भिगा लिया, इंक टाइप बना लिया, और अनार की कलम को जो है डुबा के ये ताबीज़ बनाना है। ठीक है, उसके बाद जो ताबीज़ बन जाए, ठीक, तो इसको जो है वैसे तो भोजपत्र में बना के फिर उसको जो है अच्छे से लेमिनेट करके तांबे का वो लगा के पीछे से सपोर्ट, ताकि मुड़े तोड़े नहीं, है ना। और अगर ऐसा ना हो तो इसको जो है तांबे में ही मढ़वा लीजिए। ठीक है, तांबे में अगर मढ़वा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद इस ताबीज़ को जो है शुद्ध गुग्गल लाना है, उसकी धूप देकर बार बार इसको जो है पूजन करना है। ठीक है, तो पूजन किससे मंत्र करना है, इसी मंत्र से करना है जो आपको दिया मैंने भी। ठीक, तो इस यंत्र को आपको बनाना है। ठीक है, तो ठीक है, ये 15 हो गया।
ठीक ठीक है। उसके बाद ये हो गया, 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 उसके बाद ये 16 हो गया, 21 हो गया। ठीक। अब ये आपको जो यंत्र बनाना है अष्टगंध नहीं, ये लाल चंदन से, अनार से, लाल चंदन की इंक से और भोजपत्र पे बनाना है। इसको गूगल की धुनी देनी है, ठीक है, बार बार। तो 11 दिन तक आपको ये देना है, ठीक है। तो ये करने के बाद इसको आपको जो लेडी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है ना, लेडी की कमर पर बांधना है। चाहे इसको ताबीज में आप, जैसे ये जो यंत्र होगा भोजपत्र का, उसको ऐसे गोल करके ताबीज के अंदर डाल के, और इसको जो है ऐसे दोनों तरफ ही होता है, उसमें एक वो बना लीजिए, क्या, ऊनी, ठीक है। तो इसको जो है किसी रेशमी धागा जो होता है जो टूटे नहीं, ठीक है, काफ़ी चले 4-5-6 महीने, तो ये इसकी जो है कमर में बांध के रखना है आपको, ठीक है। और दोनों तरफ से ऐसे बंद हो कि उसके अंदर पानी ना जाए। तो ये यंत्र का 11 दिन पूजन करके आपके गुरु से आशीर्वाद लेते हुए, प्रार्थना करते हुए, और वो मंत्र जो ऊपर बोला था वो करते हुए इस ताबीज में डाल के और अपनी कमर में इसको बांध लेना है, ठीक है। तो कमर में बंधा रहेगा, और ये वाला जो हिस्सा है ये आपके आगे पेट के पास रहेगा, ठीक है। जैसे जो योनि का हिस्सा होता है, योनि के हिस्सा के ऊपर जो है ये रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और नहाते उठते बैठते ये सब बंधा रहेगा, कोई भी कर्म हो बंधा रहेगा। उसके बाद आपको ये क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपका गर्भ ठहर गया, ठीक है। जब गर्भ ठहर गया तो आपको मतलब ये हमेशा ही बांधे रखना, ऐसा नहीं कि आप उतार लें, क्योंकि उसकी सुरक्षा के लिए भी होगा, जो ताबीज होगा उसकी सुरक्षा के लिए भी होगा, ठीक है ना। तो ये जब बंधा रहेगा, और जब संतान उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है, जब बच्चा हो जाएगा, तो ये जो ताबीज जो आपने बांधा था, ठीक है, ये ताबीज बच्चे के गर्दन में बांध दीजिएगा या पेट में बांध दीजिएगा, ठीक है। तो इससे उसकी सुरक्षा भी होगी और वो चिरंजीव रहेगा, ठीक है। ये एक छोटा सा उपाय मेरे आपको बताना था। और इसके असर से कुछ लोगों को हुआ है, कुछ लोगों को नहीं भी हुआ है इसके यंत्र के असर से। तो अगर आप इसका प्रयोग करना चाहें इसका प्रयोग करें, और जो अल्टीमेट चीज़ है उसका अगर प्रयोग करना चाहें वो प्रयोग करें, ठीक है। बाला भैरव तंत्र के तो बहुत ज़्यादा प्रयोग हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको सिद्ध करवा के लेते हैं तो उसके असर से भी होगा, भगवान भैरव की कृपा से भी होगा। और ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी गुरु का अपमान, गुरु के साथ अमर्यादित अगर आप होंगे तो भले ही हो सकता है सीधा गुरु हो, ठीक है, कुछ ना करें, लेकिन उसके जो आसपास की शक्तियाँ होती हैं वो आपका अहित तुरंत करती हैं, ठीक है। और अगर तुरंत भी नहीं करेंगे तो गुरु के ऊपर गुरु मंडली की करुणा होती है, ढेरों गुरु होते हैं, है ना, वो देख रहे होते हैं कि गुरु क्या कर रहा है, अगर उसके ऊपर कष्ट आ रहा है तो वो अगर कुछ नहीं करता है तो उसका श्राप सीधे जो है यहाँ से आता है। और सोचो कितना भयानक श्राप आएगा, ठीक है। ये तो मैंने साक्षात देखा हुआ है, ये श्राप वाली घटनाएं तो मैंने बहुत देखी हैं, ठीक है। तो आप सभी लोगों के लिए संतान कष्ट संबंधित जो प्रयोग था मैंने बताया, उससे संबंधित एक उदाहरण भी दिया जो बहुत लेटेस्ट है। और ऐसे कई सारे उदाहरण हैं मेरे पास जो जिनको संतानोत्पत्ति हुई है, जिन्होंने ढंग से भैरव दीक्षा लेके साधना करी है, वारादंत का धारण किया है, गुरु पर श्रद्धा और मर्यादा का पालन किया है, तो उसके जीवन में संतान उत्पन्न हुआ ही हुआ, ठीक है। तो यदि आप लोगों को ये वीडियो ज्ञानमय लगी हो तो आप बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आने वाली जो साधनाएं हैं और भिन्न प्रकार के मंत्र इत्यादि हैं वो सब मैं आपको बताता रहूँगा, तो आप लोगों को
उससे ज्ञान मिले। और चूंकि ज्ञान बांटने से फैलता है, तो आप अपने परिवार में संतान उत्पन्न करने के लिए जो लोग प्रेरित हों या परेशान हों या प्रेरणा चाहते हों, तो उनके साथ भी साझा कर सकते हैं, ताकि उनको एक सही दिशा मिल सके। मैं ये नहीं कहता उनके कष्ट दूर हो जाएंगे, लेकिन यह उनको सही दिशा मिलेगी। ठीक है। अब अगर मान लीजिए किसी को भी संतान नहीं हो रही है और मान लो भैरव दीक्षा ले रहा है, भैरव साधना कर रहा है, तो देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर भगवान भैरव की कृपा नहीं होगी तो भगवान भैरव की कृपा बिना संतति उत्पन्न होती ही नहीं है। भगवान भैरव की जो शक्ति है वो ही डोमिनेट करती है इस एनर्जी को जो आगे बढ़ाती है संतति। ठीक है, बाकी और कोई शक्ति नहीं करती है। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रहे कि ये बहुत गुप्त चीज़ है, लेकिन असर इसी का ही है, माने कोई चाहे ना माने। ठीक है, अंततः उसको मानना ही पड़ता है, और बड़े बड़े धुरंधर हमने देख लिए। तो अगर आप लोग के जानकारी में कोई हो ऐसा जो परेशान हो इन सब चीज़ों से, जैसे किसी की कोख बांध दी गई है, अब कोख बांध दी तो नहीं होगा बच्चा, 10 साल निकल जाए डॉक्टर के आसपास घूमते रहो, नहीं होगा बच्चा। ठीक है, लेकिन इस प्रकार से अगर कोई विधि विधान करने वाला आपके जानकारी में है, तो आप निश्चित रूप से उसको उस तक पहुंचाना चाहिए जिसको उसकी आवश्यकता हो। तो मैं आप सब लोगों से अब विदा लूँगा, और फिर किसी दूसरी जानकारी भरी वीडियो में आऊँगा। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर लें, लाइक कर लें। ठीक है, और हाँ, अगर आप लोगों के कुछ भी इससे संबंधित प्रश्न हो, ठीक है, तो आप नीचे कमेंट करें। मैं और कहीं अवेलेबल नहीं हूँ। मैं कभी कभार यूट्यूब में जब देखता हूँ तो उसके प्रश्नों के उत्तर अगर कोई जेन्युइन हो, मर्यादा पूर्वक पूछे गए हों, तो मैं उसका उत्तर दे सकता हूँ। ठीक है, वो भी शॉर्ट में। ठीक है, आपको गाइड कर दूँगा। कमेंट करके आप मुझे बताएं कि आप और किस चीज़ पे वीडियो चाहते हैं इससे संबंधित, मैं आपको उस पर वीडियो दूंगा जो बहुत गुप्त है। दूसरा, लाइक शेयर कमेंट इत्यादि तो ठीक है, आपने करा नहीं करा एक ही बात है, करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लोगों तक पहुंचेगा। दूसरा ये है कि मैं अभी किसी भी नंबर पे अवेलेबल नहीं हूँ, मैं सिर्फ कॉल मी 4 ऐप पे अवेलेबल हूँ। ठीक है, ये एक ऐप है, इसके माध्यम से आप इसको रिचार्ज करके मुझसे बात कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, और मैं किसी भी व्हाट्सएप पे, किसी भी कॉलिंग पे नहीं अवेलेबल। ठीक है, व्हाट्सएप मेरा शिष्य अजय चलाता है, वो आप लोगों को रिप्लाई करता है। ठीक है, और क्योंकि वो मर्यादित है और उसको पता है, बहुत पुराना है, तो उसको पता है कैसे बात करनी है। ठीक है, तो आप सभी के जीवन में भगवान भैरव का खूब आशीर्वाद मिले, खूब आपके जीवन में सुख शांति हो। मैं यही भगवान भैरवनाथ से प्रार्थना करता हूँ। To talk to Gurudev Ji, open Google Play Store. Now search Call Me 4 application and download it. Now register your profile and recharge it. Now search for Shri Taramani Ji and directly talk to Gurudev Ji and solve your problem. जय श्री काल, जय श्री काल, जय श्री काल।